मेरी दास्तां एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में आपने जाना कि मैं लोगों की नजरों में एक खोटा सिक्का बन चुका था। आज मैं आपको अपनी कहानी की शुरुआत से रूबरू करवाऊंगा। मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं। बचपन से ही लोग मुझे समझदार, होनहार और पढ़ाई में तेज मानते थे। घर वाले, रिश्तेदार और गांव के लोग सबको मुझ पर भरोसा था। मैं कभी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करता था और ना ही किसी का बुरा सोचता था। शायद यही वजह थी कि लोग मुझसे उम्मीदें भी बहुत रखने लगे थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे लोगों की उम्मीदें भी मेरे साथ बढ़ती चली गई। बचपन से ही मैं बाकी बच्चों से थोड़ा अलग सोचता था। मेरे पापा ने भी मेरी समझदारी और पढ़ाई में रुचि देखकर फैसला किया कि मुझे सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। जब पापा मुझे स्कूल में दाखिला दिलाने ले गए, तब स्कूल वालों ने मेरा तेज दिमाग देखकर मुझे नर्सरी में नहीं, सीधे पहली कक्षा में प्रवेश दे दिया। लेकिन वो स्कूल हमारे गांव में नहीं था। स्कूल घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में था। जब मैं स्कूल से वापस आता था, तो मुझसे बड़े बच्चे मुझे अपने साथ लेकर आते थे। उन्हें भी मेरा साथ अच्छा लगता था। रास्ते भर वे मुझसे पढ़ाई की बातें करते और मैं जो कुछ सीखता था उन्हें भी बताता था। मेरी पढ़ाई में जितना सहयोग स्कूल का था, उससे कहीं ज्यादा मेहनत और त्याग मेरे घर वालों का था। स्कूल से ज्यादा पढ़ाई तो घर पर होती थी। घर वाले हर दिन मुझे पढ़ाते, समझाते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया और मैं भी पहले से ज्यादा समझदार होता गया। अब मुझे यह समझ आने लगा था कि लोग मेरी तारीफ क्यों करते हैं। लेकिन मेरी उम्र के साथ साथ मेरी एक कमजोरी भी बढ़ती जा रही थी, मेरा डर। उधर गांव में भी हालात बदलने लगे थे। गांव में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस समय गांवों में उसी की चलती थी जिसके पास पैसा हो, ताकत हो और बड़ी जाति का समर्थन हो। एक तरफ मेरा डर मुझ पर हावी हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। सबसे दुख की बात यह थी कि हमारी अपनी समाज भी हमारा खुलकर साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारे विरोधी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। यही से हमारे घर पर नकारात्मक असर पड़ा शुरू हुआ और शायद वहीं से मेरे स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में जानेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए दास्तां जारी रहेगी।